वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम 2022 का 11th का भूगोल का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसमें टाइम टेबल है हमारा दो घंटे 30 मिनट का। तो फ्रेंड्स अर्धवार्षिक पेपर है, ये अर्धवार्षिक पेपर है जो कि पेपरों में पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहले हमारे मल्टीपल चॉइस प्रश्न है। तो इनमें से हमें एक क्वेश्चन पे मिलता है हमें 2 नंबर का। तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स पहला सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से किसको भूगोल का जनक माना जाता है? तो इसमें आ रख दिया गया अरस्तु को, और वा रखा है टॉलमी को, कांट और एरिस्टोस्टेनिज को। तो ये हमारा राइट आंसर होगा एरिस्टोस्टेनिज। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृषघाटी में बहती है? तो आ सोन, वा यमुना, सा नर्मदा, दा लूनी। तो हमारा राइट आंसर होगा नर्मदा। पृथ्वी की आयु कितनी वर्ष है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी की आयु हमारी 460 वर्ष है। पृथ्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पृथ्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुंडी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से चट्टानों को संचूर्ण का फैलाव लाती हैं? तो फ्रेंड्स धरातलीय चट्टानें संचूर्ण का फैलाव लाती हैं। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा, गंगा, महानदी, गोदावरी। नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती क्योंकि ये गंगा, तापी और नर्मदा नदी नीचे की साइड बहती है। निम्नलिखित में से किस राज्य को लोकटक झील में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हमारे सिंधु अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर दीजिए। आपका एक क्वेश्चन दे रख एक 3 नंबर का। तो इसे करते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्रोत हिमालय में है, जो कि सिंधु एवं गंगा नदियाँ सिंधु घाटी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। गंगा नदी हिमालय की गंगा से हिमानी से निकलती है, जो कि नीचे की ओर दिखाई जाती है, और गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री से निकलती है। क्वेश्चन है, भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता को भूकंप या भूचाल उसे कहा जाता है जैसे कि आपने देखा होगा अचानक से ज़मीन का हिलना, और उसे भूकंप का आना कहते हैं। भूकंप जब आता है जब पृथ्वी के अंदर से अचानक से सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और मुक्त हो जाने के बाद वह भूकंप की संभावना अधिक होती है। इसलिए हमें भूकंप की तीव्रता को बड़े पैमाने द्वारा नापा जाता है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डून किसे कहते हैं? डून उसे कहा जाता है हिमालय और शिवालिका के बीच की स्थित तिब्बत घाटी को डून कहा जाता है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हिमालय और शिवालिका के बीच की स्थित लंबवत घाटी को डून कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी को विस्फोट से आप क्या समझते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, ट्रेफा और विभिन्न गैसें ज्वालामुखी से निकलती हैं। इससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है और अनेक प्रकार के पदार्थ भी ज्वालामुखी के अंदर से निकलते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में कितने द्वीप समूह सम्मिलित हैं? हमारे भारत में 1208 द्वीप समूह सम्मिलित हैं, पर भारत में अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को ही द्वीप समूह माना जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं पेपर को अगली साइड देखते हैं क्या। सो हमारे अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पी तरंगे और एस तरंगे के बीच अंतर बताइए। ये इसमें से अथवा भारत की लंबी तटरेखा से आप क्या प्यार? तो फ्रेंड्स आपको जो अच्छा लगे उसमें से आप कर सकते हो। तो मैं इसको करता हूँ, भारत की लंबी तटरेखा से क्या प्यार है? भारत की लंबी तटरेखा राजनीतिक एवं आर्थिक आधार पर महत्वपूर्ण तटरेखा तथा लंबा होने की जगह जगह पर बंदरगाहों का विकास, आयात निर्यात के व्यापार में बढ़ोतरी होती है। लंबी तटरेखा होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को निगरानी में भी तटरेखा के साथ फायदा मिलता है। तटरेखा होने से पेट्रोलियम, मत्स्य आदि कार्य में भी मदद मिलती है। इसे ही भारत की लंबी तटरेखा होने का प्रभाव कहा जाता है। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। इसी से दे रखा है, पृथ्वी में कंपन क्यों उत्पन्न होता है? तो आप इसे भी कर सकते हो। खाद्य और बंगाल में अंतर बताइए। तो हम करते हैं, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? पृथ्वी में कंपन उसका क्रिया द्वारा होता है जिसमें भूकंप पृथ्वी में कंपन द्वारा उत्पन्न करता है। अगर कोई भी कार्य जैसे कि भूकंप आता है तो पूरी आसपास की चीज़ें हिलने लगती हैं और कंपन उत्पन्न होने लगता है इसी पृथ्वी, और जिससे कि मनुष्य जीवन में संभावना घटित होने लगती है। इसे दूर करने के लिए हमें अपनी आवश्यकताजनक कार्य करना चाहिए और जो अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमें नुकसान ना हो। इसे ही पृथ्वी का कंपन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी पहली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।
हाँ, इसके अगला क्वेश्चन है, सेल से आप क्या समझते हैं, सेल के प्रकार बताइए। पश्चिमी तट नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती? तो पश्चिमी तट की डेल्टा डेल्टा इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वहाँ से नदियाँ का प्रारंभ नहीं होता है। पूर्वी घाट पर नदियों का प्रारंभ होता है, जो कि यहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय से, वो गंगोत्री से है, जो कि इधर की सीधे जाती हुई नीचे की साइड श्रीलंका के पास से डेल्टा बनाती हैं। इसलिए पश्चिमी तट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं और पूर्वी तट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्नों के 2 उत्तर दीजिए। तो भूगोल का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसकी स्थिति की विभावना कीजिए। और दूसरा को अथवा दे रखा है, भारत का भौतिक प्रश्न में विभाजित किए गए किसी एक का वर्णन कीजिए। प्रश्न हम करते हैं, भूगोल का अर्थ बताइए, उसके उद्देश्य। तो भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग एरिस्टोटेलेस ने किया था। भूगोल हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक होता है, जिसमें कृषि, उद्योग, विनिमय पत्र आदि, लेखा जोखा सभी प्रकार के कार्य भी किए जाते हैं। भूगोल में कृषि उद्योग भी किए जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी फायदा मिलता है। तो ज्योग्राफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। जौ का अर्थ होता है, जौ का अर्थ होता है भू, पृथ्वी, और ग्राफ्स का अर्थ होता है ग्राफ्स। तो ग्राफ्स का अर्थ होता है वर्णन करना, ग्राफ्स का अर्थ। तो भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग एरिस्टोटेलेस ने इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। ज्योग्राफी यूनानी भाषा के 2 मूल शब्द हैं। पृथ्वी के तल का विभिन्न स्वरूपों के आधार पर अध्ययन करना, पर्यावरण एवं मानव की परंपरा के संबंधों का अध्ययन करना, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का भी अध्ययन करना। भूगोल में संस्कृति भूदृश्य भी किया जाता है। मकान, सड़क, रेलवे, ग्राम, नगर, समुद्र, बंदरगाह, बयान, संस्कृति आदि कार्य भी भूगोल के अंतर्गत किए जाते हैं। इसलिए भूगोल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण उपयोग है एवं भूगोल का भूविज्ञान में भी संबंध है। भूविज्ञान एवं भूगोल की शाखा के मध्य अतः संबंध होते हैं। इन संबंधों का वर्गीकृत करना भूगोल का अर्थ होता है। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भूकंप से आप क्या समझते हैं, इसके कारण बताइए। तो फ्रेंड्स, भूकंप से आप क्या समझते हैं, इसका मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। तो जब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो मेरा ये पहला अनसाउंड पेपर है जिसे मैंने पूरा किया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।